के गृह मंत्री 7 बार बस्तर आ चुके हैं। जंगल, जमीन, खनिज संपदा को जिस तरीके से निजी कंपनी अडानी को दिए जाने का काम चल रहा है, कहीं नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर की संपदा को निजी उद्योगपतियों को सौंपने का कार्य तो नहीं किया जाएगा। बस्तर को प्रत्येक राज्य की मांग उठाएं और बस्तर को विकास की गति की तरफ आगे बढ़ाएं। जय बस्तर। जय बस्तर साथियों, आज बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सभी पदाधिकारी बस्तर के प्रवास में आ रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करने के लिए और बस्तर के जनहितैषी मुद्दों को उनके समक्ष रखकर सकारात्मक पहल के लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वर्ष 2023 से लेकर 2025 के बीच में देश के गृह मंत्री 7 बार बस्तर आ चुके हैं और नक्सलवाद को खत्म करने का डेडलाइन 31 मार्च का उन्होंने दे दिया है। और हम जैसा देख रहे हैं कि लगातार नक्सल जो है वो मुख्य धारा से जुड़ते चले जा रहे हैं, सरेंडर हो रहा है और कहीं ना कहीं नक्सलवाद सीमित होता चला जा रहा है। उसी के साथ साथ बस्तर में एक चिंता की लकीर खिंच गई है कि जो हालात सरगुजा के हैं, जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा को जिस तरीके से निजी कंपनी अडानी को दिए जाने का काम चल रहा है, बस्तर में भी एक चिंता की लकीर खिंची हुई है कि कहीं नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर की संपदा को निजी उद्योगपतियों को सौंपने का कार्य तो नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ यह भी चिंता है कि सन 1947 से लेकर 2025 तक देश की आजादी के बाद भी बस्तर को वो सब कुछ नहीं मिला जो बस्तर को मिलना चाहिए था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 साल बीत जाने के बाद भी बस्तर को विकास के नाम पर सिर्फ झुनझुना मिला है। अब बस्तर जाग चुका है और बस्तर अपनी विकास की गाथा स्वयं लिखना चाहता है। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री गृह मंत्री के नाम पर पूरे विश्व में परिचित हैं। ऐसे में बस्तरवासी ये चाहते हैं कि वो जब 7वां दौरा बस्तर ओलंपिक के रूप में बस्तर में कर रहे हैं तो बस्तर के विकास की बयार को और बस्तर के विकास की गति को और गति देने के लिए बस्तर को पृथक राज्य की घोषणा करने की तरफ अग्रसर हों। हम आज उनसे मिलकर बस्तर को पृथक राज्य बनाए जाने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ऐसी सुविधाओं को और बढ़ाने और बस्तर के एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण को बंद करने जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर उनको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि देश के गृह मंत्री हमसे मिलेंगे। यदि ये सरकार तानाशाह नहीं है, यदि ये प्रशासन तानाशाह नहीं है और लोकतंत्र जिंदा है तो हमें जरूर ये मौका मिलेगा, और नहीं तो हम तब तक अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़ते रहेंगे जब तक कि बस्तर को पृथक राज्य और बस्तर के वास्तविक अधिकार और विकास उसे ना दे दिए चले जाए। आज एक कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए, ज्ञापन के लिए खड़ा है जो शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ है। हम इंतजार कर रहे हैं और मैं तमाम बस्तर वासियों से निवेदन करता हूं कि आज अपने फेसबुक में, अपने ट्विटर में, अपने व्हाट्सएप में बस्तर को पृथक राज्य की मांग उठाएं और बस्तर को विकास की गति की तरफ आगे बढ़ाएं। बस्तर की महत्वपूर्ण मांग है जी, बताइए। इन मांगों को हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं जी। पहले तो हम माननीय अमित शाह जी का जो है स्वागत करते हैं बस्तर में। हमारी इच्छा थी कि वो एक निर्णायक गृह मंत्री हैं और बस्तर के नक्सलवाद के फ्रंट पर बराबर वो लड़ रहे हैं, पर नहीं मालूम क्यों हमें मिलने का वक्त नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और विपक्ष जब सकारात्मक पहल करने के लिए सामने आ रहा हो, बस्तर के लिए हम जब एकजुट हो रहे हों, तो ये समय है कि गृह मंत्री जी को हमसे मिलना चाहिए था। परंतु आपके माध्यम से हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि बस्तर आज़ादी के बाद से आज 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव बन रहा है, उसके बाद भी आज तक बस्तर को जो मूल विकास मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो। प्लांट लगने के बाद भी वो प्लांट निजीकरण की चरम पर है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की स्थिति बन रही है। ऐसे में जब नक्सलवाद सिमट रहा है तब बस्तर के विकास का रोड मैप बस्तर के लोगों के साथ बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ बने 25 साल बन गए, हमें बस्तर को कुछ भी नहीं मिला। हमारे बस्तर को ना तो शिक्षा व्यवस्था में बेहतर कॉलेजेस मिल पाए राष्ट्रीय स्तर के, ना स्वास्थ्य व्यवस्था में एम्स जैसे अस्पताल मिल पाए। आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए बस्तर तरस रहा है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, ये तमाम राज्य हम सारे से ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। ऐसे में ना तो छत्तीसगढ़ से हमारी भाषा शैली मिलती है, ना कोई संस्कृति मिलती है। बस्तर की खनिज संपदा, बस्तर के जल, जंगल, जमीन की स्थिति पर पूरी तरह से संपन्न होने के लिए बस्तर को अब सत्ता देना होगा। और हम देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी से और राज्य के मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि बस्तर को
विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बस्तर को पृथक राज्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि केरल से क्षेत्रफल के बराबर ये राज्य है, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र राज्य की भूमिका में आता है। पुराने समय में भी बस्तर स्टेट हुआ करता था, दंडकारण्य हुआ करता था, तो वैसी स्थिति में वो पूरा दक्षता रखता है जिसमें इसको राज्य बनाया जाए। हम आपके माध्यम से ये ज्ञापन जो है आदरणीय अमित शाह जी तक पहुंचाना चाहते हैं और उनके समक्ष हमारी मांगों को रखना चाहते हैं। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, बस्तर को पृथक राज्य बनाना होगा, बस्तर को पृथक राज्य बनाना होगा। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, बस्तर की जनता जिंदाबाद।